महर्षि वाल्मीकि राम कथा के महान उद्गाता हैं, जिनको कोकिल की संज्ञा दी गई। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और कृष्ण कथा के महान उद्गाता श्री सुखदेव जी महाराज, जिनको शुक की उपाधि, तोते की उपाधि। राम कथा के वक्ता कोयल पक्षी हैं और कृष्ण कथा के वक्ता सुक पक्षी हैं, दोनों पक्षी हैं। इन दोनों महापुरुषों को पक्षी के रूप में हमारे यहां क्यों अनुभव किया गया? तो संतों ने कहा, देखो, पक्षी जो होता है वो द्विज होता है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, द्विज माने दांत भी होता, दांत को भी द्विज कहते हैं। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहा जाता है। शब्द का अर्थ यही है। द्विज माने जिसका 2 बार जन्म हो। तो दांत का भी 2 बार जन्म होता है, एक बार निकलता है, फिर टूटता है और फिर जन्म लेता है। तो 2 बार जन्म होने के कारण दांत भी द्विज है। और ब्राह्मण को भी द्विज कहा जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। क्यों? बोले इनका भी 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म माता पिता से होता है और दूसरा जन्म बोले गायत्री माता और गुरु पिता, इसके द्वारा उपनयन संस्कार होने पर दूसरा जन्म हो जाता है। मंत्रो माता पिता गुरु। दूसरे जन्म में मंत्र ही माता बन जाती हैं और गुरु ही पिता होते हैं। और फिर उपनयन संस्कार होने पर, यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वो 2 बार जन्म लेने के लिए द्विज कहते हैं। तो कोकिल और शुक ये दोनों पक्षी हैं, द्विज। क्या संकेत है? बोले संकेत यही है कि भगवान की इन कथाओं को सुनाने वाले दोनों पक्षी हैं। पक्षी का मतलब जिसके पंख हो। जिसे पंख हो उसी को पक्षी कहा जाता है। और पंख कितने होते हैं? बोले 2 होते हैं। एक भी पंख कट जाए तो वो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो जिस महापुरुष के 2 पंख हों, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ज्ञान वैराग्य रूपी पंख से ही ये पक्षी उड़ते। कहां उड़ते हैं? बोले अनंत परमात्म रूपी सत्ता के आकाश में इनका विहंगम विचरण जो होता है वो ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा होता है। उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणो गति। शास्त्र कहता है जैसे 2 पंखों से पक्षी उड़ता है, 2 में से एक पंख भी बिगड़ जाए तो वो उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार ये महापुरुष ज्ञान वैराग्य रूपी पंख के द्वारा परमात्मा रूपी महाकाश में विचरण करते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा जीवों का परम कल्याण करते हैं। जैसे पक्षी क्या करता है? बोले पक्षी कहीं का बीज उठा करके कहीं छोड़ देता है और वहां पर वो बीज जम जाता है। उसी प्रकार ये ज्ञान के बीज को उठाकर कहीं भी डाल दें अपने उपदेश के द्वारा, तो नीरस से नीरस हृदय में भी भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी महाराज, जो कृष्ण कथा के वक्ता हैं और वाल्मीकि महर्षि राम कथा के वक्ता। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। और महर्षि वाल्मीकि कविता की शाखा पर बैठकर मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कोयल जैसे डाल पर बैठकर कुहू कुहू करती है, उसी प्रकार महर्षि वाल्मीकि कविता के
वृक्ष पर बैठकर, कविता की शाखा पर बैठकर मधुरम मधुराक्षरम, अत्यंत मधुर 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 अक्षर जो रघुनाथ जी का नाम है उसका गायन करते हैं। राम जी का नाम ही तो मधुर है। ऐसे तो राम जी का सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसनम मधुरम, चलनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। इसीलिए हम लोग कीर्तन करते हैं, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, 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 पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, संतों का दुलारा 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 नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पवन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। भगवान का नाम मधुर, उनका रूप मधुर, उनकी लीला मधुर, उनका सब कुछ मधुर। मधुराधिपते रघिलम मधुरम। ऐसे रघुनाथ जी का दिव्य पावन चरित्र कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। मारीच को मानवास्त्र से मारा और मारीच 100 योजन दूर जाकर के गिरा। 7 योजन का सागर पार। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी असुरों का लक्ष्मण जी ने संहार कर दिया और विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ। श्री विश्वामित्र जी महाराज का यज्ञ जब पूर्ण हुआ, यज्ञ मंडप से बाहर निकले विश्वामित्र जी, तो श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणों में प्रभु श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आज मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाभाग। हे महाभाग, हे महाबाहो, आज मैं कृतार्थ हो गया। क्यों? बोले कृतम गुरु वचस्त्वया, तुमने गुरु के वचन का पालन किया और सिद्धाश्रममिदं सत्यम, मेरे इस आश्रम को आपने सिद्धाश्रम बना दिया। विश्वामित्र जी का जो आश्रम था उसका नाम था सिद्धाश्रम, लेकिन केवल नाम था सिद्धाश्रम, सिद्धि नहीं मिल रही थी। जब सिद्धि के लिए प्रयत्न करते थे तो कोई न कोई उपद्रव खड़ा हो जाता। जब राम जी गए तो सिद्धाश्रम सिद्धाश्रम हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं, सिद्धाश्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायश। हे महायशस्वी, हे वीर, तुमने मेरे आश्रम को सिद्धाश्रम बना दिया। लेकिन राम जी की विनम्रता देखिए।
विनम्रता तो राम जी से सीखनी चाहिए। मैं कहता हूं कथाओं, राम जी की भक्ति करो तो कुछ राम जी का गुण जीवन में दिखाई पड़े। जिस व्यक्ति की भक्ति करो, जिसके सन्निकट जाओ, कुछ तो उसका गुण हमारे जीवन में आए। हम राम जी के भक्त हैं तो राम जी के जो गुण हैं, राम जी के तो अनंत दिव्य गुण हैं, लेकिन वो सब गुण हमारे में नहीं आ सकते, परंतु कुछ भगवान के गुणों का प्रसाद तो हमारे जीवन में दिखाई पड़े। राम जी कितने विनम्र हैं, तिल भर भी राम जी को अभिमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है। विश्वामित्र जी से भगवान कहते हैं कि सिद्धाश्रमोऽयं सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे प्रभु, आपका ये सिद्धाश्रम बन जाएगा, लेकिन मेरे कारण नहीं बनेगा। बोले तब? बोले सत्यमस्तु वचस्तव, आपकी वाणी सत्य हो जाएगी। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है तो आपकी वाणी व्यर्थ कैसे हो सकती है? आपकी वाणी के प्रभाव से, आपकी महिमा से ये सिद्धाश्रम हो जाए। ये राम जी की विनम्रता है। नहीं तो हर व्यक्ति तो बिना काम के ही श्रेय लेना चाहता, हम ही ने तो किया है। हर जगह टांग अड़ा देता है, हमारे कारण ये हुआ है। लेकिन राम जी सब कुछ करने के बाद कहते हैं कि गुरुदेव, ये तो आपकी वाणी की सत्यता, आपकी वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। आपने इसका आश्रम सिद्धाश्रम रखा है, इसलिए यह सिद्धाश्रम हो गया, मेरा तो कोई योगदान। यह विनम्रता जो राम जी की है, इन्हीं सारे सद्गुणों का चिंतन करें और ऐसे सद्गुण हमारे जीवन में आए। वस्तुतः कथा क्या है? राजा रानी की कहानी। ये पैदा हुए, फिर उनका वहां विवाह हुआ, फिर उनके बेटा हुए, फिर ये हुआ और ये काम किया, वो कथानक ही कथा है। कहते हैं वस्तुतः भगवान के जो गुण हैं, उन गुणों का चिंतन, उन गुणों का प्रकाश ही कथा है। इसीलिए राम कथा प्रारंभ कहां से हुई? महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। भगवान के गुणों की चर्चा से ही कथा प्रारंभ हुई। और नारद जी ने जब कथा सुनाना प्रारंभ किया तो नारद जी कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। वो भी गुण की ही चर्चा करता है। तो भगवान के जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों का अनुसंधान, उनका चिंतन और उन गुणों का प्रकाश, यही कथा है। राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की और फिर भगवान कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। तह पुनि कछु के दिवस रघुराया, तह पुनि कछु के दिवस रघुराया। रहे कीन की प्रण परदाया, रहे कीन भी प्रण परदाया। बहु कथा पुराना, भक्ति हेतु बहु कथा पुराना। कहे पीत्र यद्यपि प्रभु जाना, कहे पीत्र यद्यपि प्रभु जाना। तह पुनि कछु के दिवस रघुराया, पुनि कछु के दिवस रघुराया। कुछ दिन भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे
और उसी समय जनक जी के यहां से निमंत्रण आया धनुष यज्ञ का। विश्वामित्र जी ने सोचा अब मैं क्या करूं, राम जी को अगर मैं अयोध्या पहुंचाने जाऊं तो राजा जनक के यज्ञ में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अयोध्या पहुंचाना फिर लौट के जाना समय तो लगेगा। और अगर रघुनाथ जी को लेकर के मैं जनकपुर जाऊं तो कहीं दशरथ जी महाराज मन में ये सोचें कि अपने काम के लिए लेकर के मेरे बालकों को गए थे और कहां कहां घुमा रहे हैं लेकर के, और कहीं राम जी भी न सोचे मन में कि अपना काम हो गया आप कहां कहां हमको ले जाएंगे। तो ये सब सोचकर विश्वामित्र जी ने विचार किया मैं क्या करूं। जनक जी के यज्ञ की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जनक जी बड़े महान हैं, बड़े ज्ञानी हैं और कर्मयोगी हैं। तो विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहां से जनकपुर पास में है और जनकपुर के महाराज विदेहराज यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का निमंत्रण आया है, उस यज्ञ में मुझे जाना है। राम तुम भी मेरे साथ चलो और उस यज्ञ का दर्शन करो और राजा जनक के यज्ञ को पूर्ण कराओ। एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने पूर्ण कराया, अब एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी चल करके पूर्ण करा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अगर वहां चलोगे मेरे साथ तो तुम्हें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। बोले क्या लाभ होगा? विश्वामित्र जी ने कहा, वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। बोले कैसा धनुष? विश्वामित्र जी ने कहा कि अद्भुतम च धनु रत्नम तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। हे राम तुमको वहां एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। राम जी ने कहा उस धनुष की क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा धनुष कि नास्य देवान गंधर्वा, देवता गंधर्व भी उस धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते। नासुरा न च राक्षसाः, असुर राक्षस भी उस धनुष को तिल भर उठा नहीं सकते। कर्तुमारोपणम सक्ता न कथंचन मानुषाः, मनुष्य तो उसको उठा ही नहीं सकता। ऐसा अद्भुत धनुष। राम जी ने कहा ऐसा धनुष? देवता गंधर्व यक्ष किन्नर राक्षस कोई भी उस धनुष को उठा नहीं सकता, मनुष्य की क्या गति है? तो फिर तो ये बड़ा अद्भुत धनुष होगा। धनुष की महिमा सुनकर राम जी के मन में धनुष को देखने का कुतूहल उत्पन्न हुआ और इसी कुतूहल के परवश भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जाने को तैयार हो गए। जैसे किसी बच्चे को लेके जाना हो तो बच्चे को बताओ चलो मेरे साथ, तुमको मिठाई दिलाएंगे, खिलौना दिखाएंगे, झूला झुलाएंगे, ये चीज दिलाएंगे, बस बच्चा आपके साथ जाने को तैयार हो जाए। राम जी भी तो बालक हैं, बाल लीला कर रहे हैं और बाल लीला करते हुए राम जी विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर श्री रघुनाथ जी विश्वामित्र जी के साथ चलने को तैयार हो गए और जब चले तो रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया। जब से राम जी अयोध्या से मिथिला के लिए चले तब से राम जी ने बड़े बड़े कमाल किए महाराज। उसके पहले कोई कमाल नहीं किया था। अयोध्या में रहे तब तक कोई कमाल नहीं किया, लेकिन अयोध्या से मिथिला की ओर जब ठाकुर जी का मुख हुआ और मिथिला के सम्मुख रघुनाथ जी हुए तो किशोरी जी का जो प्रभाव प्रकट हुआ महाराज। ताड़का को मार दिया, मारीच को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, अपनी चरण रज से अहिल्या का उद्धार कर दिया। ये सारी विशेषताएं राम जी में कब दिखाई पड़ी? जब मिथिला की ओर बढ़े। ये मिथिला रस है। मिथिला बिनु नाते नहीं दरसे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे खर से। जैसे गधे के पीठ पर पोथी लाद दी जाए तो गधा का जाने पोथी में क्या लिखा। तो उसी तरीके जब तक मिथिला रस को न समझे तब तक कितना भी पढ़ लिख लो उसका कोई मतलब नहीं। मिथिला बिनु नाते नहीं दर्शे, पढ़े लिखे समझे समझावे, पोथी लादे हर से। यह रसिक सिद्धांत श्री अग्रदेवदास जी महाराज की ये पंक्ति है, जिनके यहां जाकर पूज्य श्री करुणा सिंधु जी महाराज ने संपूर्ण रहस्य को प्राप्त किया था, रसिक सिद्धांत को प्राप्त किया था। यह उनकी पंक्ति, मिथिला बिनु नाते नहीं। हाँ वही तो भगवान जब मिथिला की ओर बढ़े और किशोरी जी की ओर मुख किया, फिर तो बड़े बड़े चमत्कार राम जी से। कुछ लोगों ने, अयोध्या वासियों ने कहा, देखो भाई हम भी अयोध्या वासी हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, परंतु जब बात रघुनाथ जी की और किशोरी जी की आती है तो हम तो अपनी मैया के पक्ष में हो जाते हैं, किशोरी जी के ही पक्ष में रहते हैं। क्यों? बोले बाबू साहेब पिताजी बहुत दुलार करें, बहुत स्नेह दें, लेकिन जब गुस्साएंगे तो 2-4 थप्पड़ भी लगाएंगे तो कौन बचाएगा? बोले माँ ही तो बचाएगी, दूसरा कोई बचा नहीं सकता। और बाबूजी कितना भी दुलार प्यार करें, गंदगी तो माँ ही साफ करेगी। पिता बड़े अच्छे होते हैं, पिता पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बच्चा अगर मल मूत्र कर दे तब पिताजी छोड़ करके दूर खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हैं, कहाँ गई, देखो जरा इसको, कपड़े बदलो। अरे भाई तुम पिता हो, तुम ही उठा लो गोद में। बोले तब नहीं उठाएंगे, फिर तो माँ ही बेचारी आएगी काम छोड़कर और उस बच्चे को नहला धुला करके, सजा करके, पाउडर लगा करके, आंखों में काजल लगा करके जब सुंदर मलूक बना देगी, तब पिताजी कहेंगे लाओ लाओ दे दो गोद में लेकर के, थोड़ा हम भी खिला ले। तब पिताजी का प्यार प्रकट होता है। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। महाराज अब हम इतनी दूर कैसे हो गया? हो गया पहली महीना कथा में जो है नारायण। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो माँ
माँ ही उसके मलमूत्र को धोकर उसको निर्मल बना करके पिता के योग्य बना देती है और पिता के गोद में दे देती है। और तो और पिताजी बहुत लाड दुलार प्यार करें, लेकिन दूध तो मैया ही पिलाएगी, पिताजी दूध नहीं पिला सकते। भरण पोषण भी माँ ही करेगी। इसलिए भगवान को भी सबसे पहले माँ के रूप में ही विचार किया गया, चिंतन किया गया। भगवान की भी स्तुति करते समय पहले भगवान को माँ के रूप में अनुभव किया। त्वमेव माता च पिता तुम। और भगवान ही तो माता भी है, पिता है। तत्वतः कोई अंतर नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय। ये तो रस सिद्धांत है। वस्तुतः राम जी ही सीता जी हैं और सीता जी ही राम जी हैं, दोनों में कोई तत्वतः अंतर नहीं है। एक ज्योतिर अभूत द्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ही ज्योति दो रूपों में हो गई, एक राधा हो गई, एक माधव बन गए, एक किशोरी जी हो गई, एक रघुनाथ जी हो गए, तत्व एक ही। लेकिन रस के संवर्धन के लिए, रस का रसास्वादन करने के लिए आचार्यों ने इस प्रकार से चिंतन किया और विचार किया और अनुभव किया। तो किशोरी जी की और जब भगवान की दृष्टि हुई तो दिव्य चमत्कार होने लगे राम जी। किसी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन राम जी ने अपने चरण रज से अहिल्या का उद्धार किया। तो मिथिला के भक्तों ने कहा वो चरण रज भी अयोध्या की नहीं थी, मिथिला की ही थी। अयोध्या से जब चले थे तो जो चरण रज उनके चरण में लगा था वो तो कब का झड़ गया। नदी इत्यादि पार किया, स्नान किया, सब धुल के वहीं रह गया। ये रज भी कहाँ की थी? बोले हमारी मिथिला की थी। और उस मिथिला के रज से हमारी वो अहिल्या जी का उद्धार हुआ, उसमें भी हमारे मिथिला का ही प्राधान्य है। अगर इतना ही राम जी में चमत्कार होता तो अयोध्या में भी कुछ किए होते। क्या किया? अयोध्या में गुल्ली डंडा खेलते थे, लट्टू नचाते थे, चक्री खेलते थे। तो ऐसे रघुनाथ जी के अंदर जो दिव्य चमत्कार प्रकट हुए, हमारी किशोरी जी की ओर जब उनकी दृष्टि पड़ी और किशोरी जी की ओर बढ़े तो रघुनाथ जी के जीवन में ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कार प्रकट। और जब भगवान किशोरी जी के साथ हो जाते हैं तभी भगवान उपास्य नहीं है। यह हमारी मान्यता है और हमारा सिद्धांत है। जब भगवान श्री जी से युक्त हो जाते हैं तभी भक्तों के लिए कल्याणप्रद होते हैं। और श्री जी जो आचार्य हैं, आचार्य का काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आचार्य का काम केवल यही नहीं होता कि सोने का सिंहासन लगा करके उसी पे बैठे रहें, गद्दी लगा करके। आचार्य का काम होता है कि किसी भी प्रकार से जीव को भगवान की शरण में ले जाना। और दूसरा काम, बोले उस शरण में आए हुए जीव को भगवान स्वीकार न करें तो जैसे तैसे कैसे भी भगवान को मना करके जीव की स्वीकृति करा देना। ये आचार्य की भूमिका है। और यही काम श्री जी करती। इसके लिए आचार्य को भी अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके गली गली में भटकना पड़ता है। गांव गांव में जाकर, देश देश में जाकर के दुख सुख अनुभव करते हुए जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य आचार्य करते हैं। और इस कार्य के लिए आचार्य के अंदर 3 गुण होना चाहिए। आज सिद्धांत की बात कहेंगे, संप्रदाय के, इन सब चीजों को हम सभी लोगों को अनुभव करना चाहिए। 3 गुण आचार्य के अंदर होना चाहिए। पहला गुण कृपा, दूसरा पारतंत्र और तीसरा अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व,
ये तीन गुण जब आचार्य में होते हैं तो इन्हीं गुणों के माध्यम से वे आचार्य जीवों को भगवान की शरण में पहुंचाते हैं। पहला गुण क्या हो आचार्य के अंदर? बोले कृपा। अगर आचार्य के अंदर जीवों के प्रति कृपा की भावना नहीं होगी तो वो जीवों के कल्याण के लिए प्रवृत्त नहीं होंगे। पहले तो कृपा हृदय में प्रकट हो, और नहीं तो आचार्य बहुत बड़े योग्य हैं, महापुरुष हैं, क्या मतलब दुनिया से, दुनिया भाड़ में जाए, हम अपना भजन कर रहे हैं। उनके अंदर अगर कृपा की भावना उत्पन्न नहीं हुई, करुणा उत्पन्न नहीं हुई जीवों के प्रति, तो जीवों का उद्धार कैसे होगा? इसलिए आचार्य में प्रथम गुण कृपा गुण होना चाहिए। और दूसरा गुण पारतंत्र। आचार्य भगवान के परतंत्र हों, भगवान के अधीन हों। आचार्य हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वतंत्र हैं, वो भगवान के अधीन अपने को अनुभव करें, मैं भगवान के अधीन हूं, मैं भगवान के परतंत्र हूं। और तीसरा गुण अनन्यार्हत्व। अनन्यार्हत्व का मतलब कि मैं केवल एकमात्र भगवान के योग्य हूं, मैं भगवान के ही लायक हूं और किसी के लायक नहीं हूं, और मैं भगवान के लिए ही हूं। यह तीन गुण जब आचार्य में रहते हैं तब उस आचार्य के द्वारा, उन आचार्यों के द्वारा जीवों का उद्धार संभव होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात रामायण से जुड़ी हुई, इन्हीं तीनों गुणों का प्रकाश करने के लिए श्री जानकी जी जो हमारी आचार्या हैं, 3 बार उनका भगवान से वियोग हुआ। ये तीनों वियोग का यही कारण था। प्रथम वियोग, जिसको प्रथम विश्लेष कहते हैं, पहला वियोग भगवान से सीता जी का कब हुआ? बोले जब लंका में गए। दूसरा वियोग लंका से आने के बाद लोकापवाद के कारण वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, फिर वियोग। और फिर वाल्मीकि आश्रम से आने के बाद सीता जी ने प्रतिज्ञा की और धरती फट गई और किशोरी जी धरती में प्रविष्ट हो गई, ये तीसरा वियोग। 3 बार भगवान से किशोरी जी का वियोग हुआ पूरे रामायण में। ये तीनों वियोग आचार्य के 3 गुणों का प्रकाश करता है। कृपा पारतंत्र अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम, ऐसा आचार्य कहते हैं। कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व, इन 3 गुणों का प्रकाश जो आचार्य के लिए महत्वपूर्ण है, इन तीनों गुणों के प्रकाश के लिए किशोरी जी का भगवान से 3 बार वियोग हुआ। पहला वियोग जब हुआ रावण के यहां गई, तो इस वियोग में कृपा, आचार्य के अंदर जो कृपा गुण है, वह कृपा गुण प्रकट करने के लिए किशोरी जी का वियोग हुआ। बोले इसमें कौन सी कृपा गुण है? बोले रावण की औकात थी कि वो किशोरी जी को लेके चला जाता। किशोरी जी एक बार संकल्प कर ले, उनकी दृष्टि पड़ते ही रावण भस्म हो जाता। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीताम न तो हम राम वल्लभा। वो राम वल्लभा किशोरी जी, जिनकी दृष्टि से रावण भस्म हो जाता। और किशोरी जी ने कहा भी, इसीलिए रामायण में इन सारी विषयों पर आचार्यों ने विचार किया। लंका में जब किशोरी जी गईं, रावण उनको लेकर के गया, तो अशोक वाटिका में जब रावण ने कुछ उटपटांग शब्द कहे, तो किशोरी जी ने कहा रावण से, लंकेश तुम क्या समझते हो, मैं चाहूं तो अभी तुमको भस्म कर दूं। स्पष्ट कहा किशोरी जी ने, नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्हते जसा। किशोरी जी कहती, अरे रावण मैं चाहूं तो अभी तुमको भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुमको भस्म नहीं करूंगा। अपने भस्म भस्मार्ह तेज के द्वारा मैं तुमको चाहूं तो अभी भस्म कर दूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगा। मैं चाहती हूं तुम सुधर जाओ, रघुनाथ जी की शरण में चले जाओ। यही आचार्य की कृपा। इस कृपा के प्रकाश के लिए किशोरी जी वहां गई, क्योंकि किशोरी जी जानती हैं रावण
तमोगुणी है, पापी है। ये स्वयं चल करके राम जी की शरण में नहीं आएगा, और ये राम जी की शरण में नहीं आया तो इसका कल्याण नहीं होगा, और अगर ये शरण में नहीं आया तो राम जी इसके यहां जाने के लिए क्यों जाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो कभी भगवान के सम्मुख नहीं हो पाएगा। तो क्यों न मैं ही चलूं, भले मुझे दुख उठाना पड़े, लेकिन पहले मैं रावण को समझाऊंगी, उसे उपदेश करूंगी कि तू भगवान की शरण में आ। इसके बाद भी अगर रावण शरण में नहीं आया तो रघुनाथ जी स्वयं कृपा करने के लिए लंका आएंगे मेरे लिए, तो रावण का कल्याण हो जाएगा। इस कृपा के परवश होकर किशोरी जी रावण के, रावण की मजाल थी किशोरी जी को उठा लेगा। आचार्य का यही काम है। आचार्य अपना मठ मंदिर छोड़कर, अपनी पीठ को छोड़कर गांव गांव धूप छाया वर्षा में भ्रमण करते हैं। क्यों? बोले जीव भगवान तक नहीं जा सकते तो वहां जाकर के उन जीवों को समझा करके उपदेश दे करके भगवान के चरण में लगा। ये आचार्य का कृपा। और किशोरी जी ने रावण को उपदेश भी दिया। देखो, गुरु की भूमिका बहुत बड़ी है जीवन में। भगवान और भक्त के बीच में, भगवान और जीव के बीच में गुरु तत्व होता है, और वो दोनों को संभालता है। जीव से कहता है देखो तुम अपनी गलती को स्वीकार करके कान पकड़ लो और इनकी शरण में आ जाओ, और भगवान से कहते हैं प्रभु अब ये तो जीव है, पाप तो करेगा ही, आप तो कृपा करो। तो दोनों तरफ से बात को बना देने का जो काम करते हैं वही आचार्य। किशोरी जी क्या करती हैं? बोले सौंदर्येण ईश्वरम वशी करोति, अपने सौंदर्य से भगवान को अपने वश में कर लेती हैं और अपने उपदेश के द्वारा जीवों को वश में कर लेती हैं। अब जब दोनों वश में हो जाते हैं तो जीव से कहती हैं इनकी शरण में आ जाओ, और भगवान से कहती कृपा करो। यह भूमिका जो है आचार्य की होती है। तो किशोरी जी ने यह सब काम किया, रावण को बड़ा सुंदर उपदेश किया। लंका में जाकर के जिस रावण ने किशोरी जी का इतना अनादर किया, उस रावण को भी कृपा के परवश होकर किशोरी जी उपदेश करती हैं। कहती लंकेश तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो राम जी से मैत्री कर लो, उनके शरण में चले चलो, ये प्रवृत्ति छोड़ दो। और एक बात बताओ लंकेश, मुझे लगता है तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है। इह संतो न वासंती सतो वानानुवर्तसे। किशोरी जी कहती तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है। बोले नहीं, संत तो हैं। कौन संत हैं? बोले विभीषण जी संत तो हैं लंका में। और कैसे संत हैं? बोले जिनकी प्रशंसा स्वयं राम जी करते हैं और कहते हैं तुम सारिखे संत प्रिय। किशोरी जी कहती है लगता है तुम्हारी लंका में कोई संत नहीं है। फिर कहती हैं किशोरी जी नहीं नहीं, संत तो हैं। सतो मानानुवर्त से, संत तो तुम्हारी लंका में भी है, लेकिन तुमने उन संतों की बात नहीं मानी, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि आचार वर्जिता हो गई, तुम्हारी बुद्धि आचार भ्रष्ट हो गई है। लंकेश अभी भी समय, रघुनाथ जी की शरण में चले चलो, उनको अपना मित्र बना लो, वो बड़े उदार हैं, तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर देंगे, और वो इतने उदार हैं तुमको अपना दास नहीं बनाएंगे, अपना नौकर नहीं बनाएंगे, तुमको अपना दोस्त बना लेंगे, मित्र बना लेंगे। तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवित। ये कृपा गुण आचार्य का। इस कृपा गुण के परवश होकर के आचार्य जीवों को चाहे जैसे समझा करके, बुझा करके, डरा करके, कैसे भी भगवान की शरण में लाते हैं। यही आचार्य की कृपा है। यह गुण जानकी जी के अंदर वो तब प्रकट हुआ जब जानकी जी प्रथम विश्लेष में गई, और इसके लिए लंका जाना अनिवार्य है। और दोबारा जब भगवान से अलग हुई तब पारतंत्र, पारतंत्र माने हम भगवान के परतंत्र हैं, इस परतंत्रता गुण को प्रकट किया। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा तात तुरत ही साज चंदन सी अलेहु चढ़ाई और बाल्मीक मुनीस आश्रम आयो पहुंचाई।
जानकी को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा करके चले आओ। लक्ष्मण जी ने किशोरी जी को रथ पर बैठाया और ले जाकर के वाल्मीकि आश्रम के निकट गंगा के तट पर छोड़ दिया। किशोरी जी को जब पता चला कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है, तो किशोरी जी ने सोचा मैं गंगा में कूद कर अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मर जाऊं। लेकिन अगले ही क्षण किशोरी जी ने विचार किया कि मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, ये स्वतंत्रता मुझे कहां? मैं तो भगवान के अधीन हूं, परतंत्र हूं, और परतंत्र व्यक्ति को अपनी इच्छा से मरने का भी अधिकार नहीं। हम सदा भगवान के परतंत्र हैं, चाह करके भी और न चाह करके भी हम भगवान के परतंत्र हैं। लेकिन उस परतंत्रता को भूलकर हम अपने को स्वतंत्र मानने लगते हैं, और उसी स्वतंत्रता का परिणाम कि हमारा पतन होता है। आप कहीं भी कभी भी स्वतंत्र नहीं हैं, भगवान के परतंत्र हैं। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। भगवान स्वबस हैं, जीव परबस है। आप कितने परतंत्र हो, बोले इसी से अनुभव कर लो कि आप चाहते हो तो आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद भी आपके वश में नहीं है, आपका शरीर भी आपके वश में नहीं है। आप जो चाहो वही हो, ऐसा नहीं होता है। न आपका जन्म आपकी इच्छा से हुआ, न आपका मरण आपकी इच्छा से होगा। जो कुछ हो रहा है वो सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। परमात्मा अधीन तुम्हारा जीवन। यह पारतंत्र जब जीव भूल जाता है, अपने को स्वतंत्र मानने लगता है, हम स्वतंत्र हैं, वहीं से जीव का पतन शुरू हो। किशोरी जी कहती हैं हम तो रघुनाथ जी के परतंत्र हैं। उनके गर्भ का बालक, उनके वंश का बालक हमारे गर्भ में है। अगर मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये गर्भ भी नष्ट हो जाएगा, और ये गर्भ नष्ट हो गया तो मेरे स्वामी रघुनाथ का वंश समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरा विवाह करेंगे नहीं, एक पत्नी व्रत हैं, और मैं भी प्राण त्याग दूंगी तो रघुनाथ जी का ये वंश विलुप्त हो जाएगा। यह परतंत्रता का अनुभव करते हुए सब दुख सहा, रोती रही और जीवन को धारण किया, और उन दोनों पुत्रों को जन्म दे करके योग्य बना करके ला करके पिता के गोद में सौंप दिया। ये पारतंत्र जो है यह जीव का स्वरूप है। और तीसरा अनन्यार्हत्व, मैं भगवान के लिए ही हूं। तीसरा वियोग जब हुआ किशोरी जी का भगवान से, तो वहां पर अनन्यार्हत्व गुण प्रकाशित हुआ। भरे दरबार में वाल्मीकि महर्षि सीता जी को लेकर के आए, और महर्षि वाल्मीकि ने कहा ये सीता परम पवित्र है। राम, ये कुश और लव जो कथा सुना रहे हैं ये तुम्हारे पुत्र हैं, और ये भगवती सीता परम शुद्धात्मा हैं। लोगों ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी ने प्रतिज्ञा की सभा के मध्य में सीता जी ने कहा, मन वचन कर्म से एकमात्र रघुनंदन के चरणों में मैंने प्रेम किया हो और मैं निर्दोष हूं, तो हे भूदेवी मुझे मार्ग प्रदान करो, मैं आपके गोद में आना चाहती हूं। और इतना कहते ही धरती फट गई और श्री जानकी जी धरती में समाहित हुई। मैं केवल भगवान के लिए हूं और किसी के लिए नहीं। ये अनन्यार्हत्व प्रकाशित करने के लिए तीसरा वियोग है। तो किशोरी जी का जो 3 वियोग है, इन 3 वियोगों में ये 3 कारण हमारे आचार्यों ने विचार किया। और किशोरी जी आचार्य हैं, और आचार्य के संबंध से ही जीव को भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों बोले, आचार्य भगवान को कृपा करने के लिए मजबूर कर देते हैं। कथा में भी सावधानी से देखो, विचार करो, राम जी दुष्टों को कब मारते हैं? बोले जब किशोरी जी भगवान के साथ नहीं रहती हैं तब मारते हैं। पूरी रामायण पढ़ लो।
हम केवल सूत्र बता रहे हैं। ताड़का तो कब मारा राम जी ने? बोले तब किशोरी जी साथ में नहीं थी। सुबाहु मारीच को कब मारा? बोले जब किशोरी जी साथ में नहीं थी। और जब किशोरी जी साथ में आ गई, ठाकुर जी के गले में माला डाल दी, बोले तब तो परशुराम जी भी आकर के फरसा भांजते हैं, तो राम जी को क्रोध नहीं आता है, हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं। क्यों? बोले किशोरी जी का यही काम है, ठाकुर जी को शांति प्रदान करती है। तद वक्षस्थल नित्यवास रसिकाम तच्छांति संवर्धिनी, श्री जी का यही स्वरूप